दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ भारत ने एक बड़ी डिफेंस डील को कनाडा के साथ बड़े तनाव के बाद कैंसिल कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की विदेश मंत्री की तरफ से भारत को अजीबोगरीब चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही भारत के जो अन्य राजनायक अभी भी कनाडा के अंदर मौजूद है, उनको कनाडा की तरफ से नोटिस भेजा गया है। जोली ने अजीबोगरीब चेतावनी दी है कि राजना कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में ना डाले। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा या कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालेगा। भारत के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को कनाडा ने निकालने की बात कही थी, जिसके बाद उन्हें सरकार ने वापस बुला लिया। भारत की तुलना रूस से करते हुए विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा है कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। इससे पहले भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से उनका नाम जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया था। शुक्रवार को जब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य भारतीय राजनयिकों को भी निष्कासित किया जाएगा, तो उन्होंने कहा वह स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। उनमें से 6 को निष्कासित कर दिया गया है, जिनमें ओटावा में उच्चायुक्त भी शामिल है। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे और स्पष्ट रूप से हम किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना संधि का उल्लंघन न करेंगे। हालांकि कनाडा के विपक्षी पार्टी की तरफ से अब ट्रूडो पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री चुनाव की वजह से भारत पर आरोप लगाकर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि उनकी खुद की पार्टी के बीच से ज्यादा सांसद उनके खिलाफ खुलकर विद्रोह करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वहीं पर देखा जाए तो भारत की तरफ से भी कनाडा के ऊपर बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए गए हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से पहले ही यह कहा गया था कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ काउंटर एक्शन के लिए भी उस देश को तैयार रहना चाहिए। वहीं पर अब CNBC और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव के कारण भारतीय सेना की कनाडा से मिलिट्री गाड़ी खरीदने की डील कैंसिल हो गई है। यह गाड़ियां कनाडा के ओंटारियो में बनती है और भारतीय सेना इन्हें अपनी जरूरतों के लिए खरीदने वाली थी, लेकिन भारत ने कनाडा के साथ चल रहे तनाव के कारण इस डील को कैंसिल करने का फैसला लिया। यह गाड़ियां अमेरिका की सेना भी इस्तेमाल करती है और भारत और अमेरिका के बीच इसको लेकर मिलकर काम करने की चर्चा चल रही थी। बातचीत सही दिशा में बढ़ रही थी और यह डील 2023 में हुई। स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल एक खास तरह की इन्फेंट्री गाड़ी है जिसका इस्तेमाल मुश्किल इलाकों में सेना के जवानों को भेजने के लिए होता है। भारतीय सेना इन्हें लद्दाख के इलाकों में इस्तेमाल करने वाली थी जहां इनकी बहुत जरूरत है, लेकिन हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयानों के बाद इस डील में रुकावट आ गई। ट्रूडो ने कहा कि भारत को लगता है कि कनाडा उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा जो हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो दूसरे देशों के खिलाफ ऐसा करते हैं। वहीं पर इस डील के कैंसिल होने के बाद भारत के पास अपने स्वदेशी आर्म व्हीकल को बनाने का एक सुनहरा मौका है। भारत इस डील को रिप्लेस करके टाटा के आर्मर्ड व्हीकल को अपनी सेना में शामिल कर सकता है। भारत और कनाडा में आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में भारत को क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका धन्यवाद।